हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड दिस इज कल्पना यादव। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्रिजिंग लिगैंड। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी है, एक बार जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है ब्रिजिंग लिगैंड और उसमें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिजिंग लिगैंड्स। ओके, तो बेसिकली ब्रिजिंग लिगैंड्स को हम डिनोट करते हैं इस तरह के साइन से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज ब्रिजिंग लिगैंड। तो ब्रिजिंग लिगैंड की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, ऐसा लिगैंड जो 2 या 2 से ज्यादा मेटल के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसको हम बोल देते हैं ब्रिजिंग लिगैंड। यानी कि लिगैंड्स विच आर डायरेक्टली bonded with 2 or more than 2 metals। ओके, तो सिंपल केस में हमारा क्या हो सकता था, जैसे अपने पास में ये कोई लिगैंड है और अगर ये मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है तो इसको हम कह सकते, ये हमारा सिंपल केस होता था। बट अगर लिगैंड एक से ज्यादा मेटल के साथ जुड़ा है, जैसे एक मेटल और 2 मेटल, तो इस केस को हम क्या कहेंगे, क्या है, ब्रिजिंग लिगैंड का काम कर रहा है कौन, ये वाला लिगैंड। और इस ब्रिजिंग करते हैं इस तरह के साइन से। ओके, इसकी हम अगर ब्रिजिंग लिगैंड देखें तो इसमें कितने एटम जुड़े हैं, 2 मेटल एटम जुड़े हैं, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, μ2 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ब्रिजिंग लिगैंड 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 यानी कि μ4 टाइप का हो, μ3 टाइप का हो, वो किस तरह का होगा, कितने मेटल से जुड़ा है डायरेक्टली। तो जितने ज्यादा मेटल के साथ में लिगैंड जुड़ा हुआ है उतनी ज्यादा उसकी ब्रिजिंग लिगैंड है। और इसी को हमने ब्रिजिंग लिगैंड बोला था कि ऐसे लिगैंड्स जो 2 या 2 से अधिक मेटल के साथ में अटैच्ड हो उसको हमने ब्रिजिंग लिगैंड बोला था। ओके, तो बेसिकली मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ एग्जांपल्स लूँगी और उन एग्जांपल्स में आपको इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालना सिखाऊंगी। ओके, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं क्लोराइड की, यानी कि क्लोराइड आयन की। तो कोई भी एटम एज ए लिगैंड कब एक्ट करता है ये भी हमें पता होना जरूरी है। देखिए, आपके पास में सिंपल क्लोरीन है, तो क्या एज ए लिगैंड ये एक्ट करने वाला है, तो उसका आंसर होगा नहीं। क्यों जी, क्यों नहीं कर सकता वो एज ए लिगैंड एक्ट, उसके पीछे रीजन है, ये आप नोट करके लिखना। मैं भी यहाँ पर आपको नोट कर देती हूँ कि कोई भी एटम हो सबसे पहले उसका काम है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। जैसे ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अब वो तैयार हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए। आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए आपके पास में सफिशिएंट मतलब क्या है, मनी नहीं है, तो आप किसी को उधार नहीं दे सकते। तो सबसे पहला काम क्या है, आप अपने खजाने को भरिए। ठीक है, अब उस खजाने को भरने के बाद में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप दूसरों को इंटरेस्ट पे अपने पैसे दे सकते हैं। सेम ही काम क्या करते हैं लिगैंड्स करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि मेटल्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जैसे क्लोरीन एक्ट करेगा जब कम से कम इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 7 इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। जब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये चार्ज रख लेता है नेगेटिव और ये बन गया क्लोराइड आयन। क्लोराइड नेगेटिव बनते ही ये एक्ट कर जाएगा एक लिगैंड की तरह। स्ट्रॉन्ग और वीक की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, और आगे जाकर के हम देख लेते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किस तरह से होता है क्लोराइड में। तो बेसिकली अगर आपका सिंपल लिगैंड है, और मैं सीधा क्लोरीन को लिख देती हूँ Cl, और ये बॉन्डिंग कर रहा है मेटल के साथ में,
तो इस केस में क्या होगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। देखिए सबसे पहले तो क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास में प्रेजेंट है। मेटल से पहले इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में इसके पास में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये बनाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि क्लोराइड आयन की तरह एक्ट कर रहा है ये। साथ ही साथ इसके साथ में सिर्फ एक मेटल जुड़ा हुआ है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन सब इसको शेयर कर सकता है। तो न्यूट्रल मेथड में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो अपने पास में है एक नेगेटिव चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन है, 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया है। साथ ही साथ आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कितनी हुई है, तो कितनी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन। पहले मेटल से इलेक्ट्रॉन लिया है, फिर मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 2 हो गई। और 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किया है किसने, क्लोरीन ने। अगला है, अगर आपके पास में क्लोरीन है, उसके साथ ही 2 मेटल जुड़े हैं, कोई भी 2 मेटल जुड़े हैं, इसको हम डिनोट करते ऐसे भी लिख सकते हैं μ2Cl, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये क्या करेगा, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये या तो कहेगा M1 तू मुझे दे दे, या फिर अभी क्या करेगा, या तो M1 से लेना चाहेगा या फिर M2 से। तो ये M1 से इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, हमने इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद में इसके पास में 2 मेटल हैं। अब ये इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये बना लेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब इससे आगे क्या होगा, देखिए इसने अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके पास में कितने बचे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्यों, 1 2 एंड 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिर्फ एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर स्टेबल होगा नहीं, तो इसको जरूरी है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इस वाले एटम को, तो ऑल ओवर कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम ये भी समझ सकते हैं, ये क्लोरीन था, ये मेटल था, ये 2 मेटल थे, तो यहाँ पर हो गया सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर बन गया पाई बॉन्ड। तो ऑल ओवर कितने, इसकी वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से 2, और एक इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना, 1, तो कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, नेगेटिव चार्ज की वजह से 1 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से 2। अगली बात कर लेते हैं हम, जब अगर क्लोरीन 1, सॉरी मैं कहाँ पर लिखूँ, पर यहाँ पर इनको लिख लेती हूँ। अगर क्लोरीन कुछ इस तरह से मेटल से जुड़ा हुआ है, ये मेटल हो गया 1 2 3, यानी कि μ3 हो क्लोरीन के साथ में, 3 मेटल जुड़े हुए हो क्लोरीन के साथ में, तो इनका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे चेक करते हैं, तो उस केस में देख लीजिए जरा, 7 इलेक्ट्रॉन्स, अभी कोई भी किसी भी एक मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मान लेते हैं इससे अपने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में इसके पास में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, इस मेटल की चांदी हो गई, ठीक है। अब भी इसके पास में कितने बचे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। याद रखिए कि आपको ऑड नंबर नहीं रखना है किसी भी एटम पर, यानी कि इवन नंबर उस पर बचना चाहिए। तो अगर हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल को देते हैं, तो कितने बचते हैं हमारे पास में, 2 इलेक्ट्रॉन हम इस मेटल को देते हैं, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर बनाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मेटल्स के साथ में हो गई, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब भी इसके पास में अगर अवेलेबल है, अब इसमें क्या देखना है, आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसे अभी भी जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो ये क्या करेगा भैया, वापस इस मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में 4 अपने पहले हो गए थे और 1 ये हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन बाय न्यूट्रल मेथड इन
μ3Cl में कितना आया 5 इलेक्ट्रॉन्स। और आप ये सभी नोट करके चले, ठीक है। और अगर आपसे पूछ रहे कि इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कितनी हुई, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और पहले इसने मेटल से इलेक्ट्रॉन लिया है तो टोटल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। 4 जिसमें अपने पास में क्लोरीन से जुड़े हैं कितने एटम, कितने मेटल, 4 मेटल, यानी कि μ4Cl का एग्जांपल लीजिए। इस केस में क्या है, इस केस में क्लोरीन एक है, 1 2, 1 मेटल 2 मेटल, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम 3 4। बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा, किसी भी एक मेटल के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेने के बाद में इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके साथ में बॉन्डिंग बना सकता है, इसके साथ में बॉन्डिंग बना सकता है, ये तो हमने लास्ट में देख ही लिया है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ये शेयर कर चुका है। अब इसके पास में बचे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा, इस मेटल को भी दे देगा। अब इसके पास में कितना बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ये पहले से कर चुका है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर चुका है मेटल्स के। अब इसके पास में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है और इस तरह से इसके साथ में बॉन्डिंग बना लेगा। तो 6 + 1 = 7 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम इसकी शेयरिंग की बात करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है किसके साथ में, इस पूरे ऑल ओवर मेटल और लिगेंड के कॉम्प्लेक्स में। तो इसका बाय न्यूट्रल मेथड कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये यहाँ पर ट्रिक बना करके लिख लेना। कैसे, देखिए आपको जब भी μ4Cl दिखे तो इसका मतलब क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। μ3 आपको दिखे तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। μ2 आपको दिखे तो आप फिर से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। μ1 आपको दिखे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी ट्रिक जो आपको याद रखनी होगी क्लोराइड लिगेंड के केस में, ठीक है। सेम एज इट एज जो भी हमने रूल फॉलो किए हैं क्लोराइड आयन के लिए, सभी के सभी आप एल्कोक्साइड के केस यानी कि OR के केस में भी फॉलो करना है। इस पर कैसे चार्ज रहता है, OR क्या करेगा, सेम एक नेगेटिव चार्ज का मतलब यह है ये भी अपना एक ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। बेसिकली आपको दिख रहा है OR। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी कि लिगेंड डोनर एटम की तरह एक्ट ही तभी कर पाएगा जब उसके पास में अपने सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्या, क्योंकि हम क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है। ओके, तो आप इसमें ध्यान से देखिए OR का मतलब क्या है। इसके पास में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि इसके पास में अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन्स किससे लेगा, इस R से ले रहा है। इसके पास में होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आप सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, उसके बाद में इसके पूरे हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जब ये टर्मिनल और ये 2 तरह से एक्ट करेगा, टर्मिनल लिगेंड और एज ए ब्रीजिंग लिगेंड, और इन दोनों में हमें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखना है। तो जब भी एल्कोक्साइड यानी कि OR नेगेटिव अपना टर्मिनल लिगेंड की तरह एक्ट करता है तो इसमें क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होते हैं। पहले ये अपने इस एक मेटल से 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, उसके बाद में मेटल को वापस इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड करेगा, यानी कि एक्ट करेगा कैसे कि मैं एक डोनर एटम हूँ, यानी कि एक लिगेंड हूँ, ठीक है। यानी ऑक्सीजन जो अभी तक चार्ज नहीं था, कैसा, नेगेटिव, अब ये मेटल से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है और इस नेगेटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज को डोनेट करता है इस मेटल को।
तो मेटल पर क्या होगा, मेटल के साथ में बॉन्डिंग बना लेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इन न्यूट्रल मेथड कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जब भी टर्मिनल लिगेंड की तरह एक्ट करेगा OR, तो एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, अगला है अपना ब्रीजिंग लिगेंड की तरह जब ये एक्ट करता है तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो आपको जो क्लोरीन वाला केस था वो याद रखना पड़ेगा। बेसिकली μ2 का मतलब ही क्या होता है, ब्रीजिंग लिगेंड, यानी कि μ1 को हम ब्रीजिंग लिगेंड नहीं कहेंगे। ठीक है, μ2 के केस में क्या है, बेसिकली जैसे हम मान सकते हैं ये अपना R हो गया, ये ऑक्सीजन, यहाँ कोई मेटल रहा होगा और यहाँ भी कोई मेटल है। ठीक है, तो पहले तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, अब भी इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब ये इस M1 से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, M1 से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो ये हो गया क्या, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये कैसा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो मेटल पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है उसकी वजह से आया है एक इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ऑल ओवर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। डिट्टो μ2 Cl के केस में जो था वो ही यहाँ है, μ3 Cl के केस में भी यही था जो इसके केस में है। इसमें भी क्या है, आप लिखिए इसको R ऑक्सीजन, देन μ1 μ2 μ3। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, इसमें भी क्या है, किसी भी एक मेटल से पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। मान लिया इससे अपने एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये, अब ये क्या करेगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसको भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन काम आए, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 से जब इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इस ऑक्सीजन पर, जिससे आया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के बाद में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर हुए इस मेटल की तरफ, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शेयर हुआ इस इलेक्ट्रॉन की तरफ। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव एटम है ये इस मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो ऑल ओवर 2 + 2 + 1 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पर, और साथ ही साथ 1 2 + 5 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हुई है। और न्यूट्रल मेथड में जब हम बात करते हैं μ3 OR की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकल के आया अपना 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रल मेथड में। आगे हम कुछ एग्जांपल्स और करके देखेंगे उसके, तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल करके देख लेते हैं। आपके पास में है CH3। ठीक है, CH3 एज ए लिगेंड कैसे काम करता है, तो बेसिकली जब भी आपके साथ में मेटल के साथ में CH3 जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, तो ये मैं पहले भी बता चुकी है, एक सिंगल बॉन्ड हटाइए 1 नेगेटिव आया। अगर मेटल के साथ में डबल बॉन्ड है CH2, यहाँ पर क्या है 2 डबल बॉन्ड हटाइए, और ये कैसे हो गए 2 नेगेटिव आयन। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है CH, तो यहाँ से 3 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हटाइए और ये 3 नेगेटिव। ये मैं ऑलरेडी वीडियो में मेंशन कर चुकी है। तो इसमें हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें हो गया 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाय न्यूट्रल मेथड। सिंपली ये हमने बात कर ली थी ऑलरेडी। अब हम बात क्या करने वाले हैं, CH3 अगर ब्रीजिंग लिगेंड की तरह एक्ट करे तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा अपने। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो CH3 का मतलब क्या है, कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक, 3 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बना लिए हैं। ठीक है, अब इसे एक बॉन्ड और बनाना है, यानी इससे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। ठीक है, डोनेट कर पाएगा, यानी कि अगर इसके साथ में कोई भी मेटल है तो पहले उससे इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके बाद में मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि एक
नेगेटिव की चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है इस तरह आया है 1 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मेथड। सिंपल केस है ये अपना, ठीक है। ये अपनी हो गई नॉर्मली जनरली जो भी बातें होती थी CH3 के बारे में। आप नोट डालकर लिखना कि जो CH3 होता है, CH3 नेगेटिव आयन दो तरह से एक्ट करता है, एज ए टर्मिनल लिगेंड और एज ए ब्रीजिंग लिगेंड। तो इन दोनों ही मेथड में, दोनों ही तरीकों में ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। देख लीजिए, मैं आपको एक चीज पहले ही बता देती हूँ कि ये आप याद करने का तरीका है किसी भी लिगेंड में, ठीक है। जैसे कोई भी मैंने मान के चला यहाँ पर लिगेंड है, तो आप ये जैसे R हो गया, कुछ भी हो गया, हम मान के चल सकते हैं जैसे इतना हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी कि इनके साथ तो ये ऑलरेडी बॉन्डिंग कर चुका है। ये इलेक्ट्रॉन्स को ये किसी को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? कंट्रीब्यूट तब करता है अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। अगर यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ठीक है। अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो ये डोनेट कर सकता है किसी भी मेटल को, तो वही रीजन है कि जब भी CH3 टर्मिनल हो या ब्रीजिंग लिगेंड हो, दोनों में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है इन न्यूट्रल मेथड, ठीक है। बेसिकली हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं CH3 और यहाँ आपका कोई एक मेटल है और यहाँ दूसरी मेटल है। अब इसमें क्या होने वाला है, पहले तो इस वाले मेटल से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद में नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज आने के बाद में या तो ये इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा या फिर ये इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि इसके पास में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जो मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये चाहे कि इस मेटल को दे या फिर इस मेटल को, ये डिपेंड करता है इसकी सिचुएशंस पर, ठीक है। ऐसे हम कहें कि वह CH3 1 2 and 3 यानी कि μ3 CH3 या फिर μ2 CH3 कुछ भी आए, सब में आप हमेशा याद रखना कॉमन है, एक इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करेगा मेटल को, ठीक है। अब इसके पास में क्या है, किसी भी एक मेटल से पहले इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, उसके बाद में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और जो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल ओवर एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो गए ये, ठीक है। तो CH3 को पढ़ाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप जब भी टर्मिनल लिगेंड के रूप में यूज करें या ब्रीजिंग लिगेंड के रूप में यूज करें, आपको याद रखना है कि CH3 हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अगला केस मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ, ध्यान रखिए। जैसे ये कोई मान के चल सकते हैं कि हाइड्रोजन है, इसके साथ में जुड़ा है मेटल और इसके साथ में जुड़ा है मेटल। आप मुझे ये बताइए कि ये जो हाइड्राइड है ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 मेटल दिख रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर शेयरिंग हो रही होगी, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, बट ये गलत है। उसके पीछे रीजन क्या है, हाइड्रोजन जो कि खुद एक इलेक्ट्रॉन रखता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसके बाद में हाइड्राइड आयन बनाएगा, यानी कि इसके पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, चाहे तो ये मेटल ले M1 को दे या फिर ये M2 को दे, ये डिपेंड करेगा इसकी खुशी पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं क्योंकि हम वहाँ पर गलतियाँ करते हैं। जैसे हम बेसिकली, तो यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल है Al2CH3 का होल 6। तो इसको सबसे पहले तो आप लिखना सीखें, ये एक एल्यूमिनियम, ये दूसरा एल्यूमिनियम, यहाँ पर CH3 आ होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, एक CH3, ओके। यहाँ पर क्या है, 1 CH3 CH3 and CH3। अब ब्रीजिंग लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है कौन, मैथिल, यही CH3 ग्रुप एक्ट कर रहा है एज ए
ब्रीजिंग लिगेंड। अब इसमें ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि CH3 सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इसके पास में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है कंट्रीब्यूट करने के लिए, या तो चाहिए इस मेटल को दे या फिर ये इस मेटल को दे, ठीक है। तो ऑल ओवर हम ये कहेंगे कि जैसे हमने इसको ऐसे लिख लिया 1 2 3, ठीक है। तो मान लिया कि जो ये इलेक्ट्रॉन था ये इसने इस मेटल को दिया, ठीक है, और जो ये CH3 है इसने दिया इस मेटल को। एक ऐसा कंपाउंड बन गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे? देखिए एक सेंटर ये हो गया, ये अपने जहन में अक्सर अपना क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। B2S6 में भी हम बार बार पढ़ते हैं कि व्हाट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही फंडा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का कि अगर इसके पास में अवेलेबल ही नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन या कहें कि 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये डोनेट कहाँ से करेगा, ठीक है। तो कार्बन है, ये कार्बन इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये कार्बन इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेंटर तो इसमें 3 है, ठीक है, सेंटर तो इसमें 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर एंड 1 इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि इसका फॉर्मल चार्ज क्या है, तो फॉर्मल चार्ज मैंने आपको बताया हुआ है CH3 नेगेटिव का मतलब है फॉर्मल चार्ज 1, फॉर्मल चार्ज तो होगा -1 और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन, ऑल ओवर कंपाउंड में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, बट इस लिगेंड को हम देखें तो कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का। और अगर पूछ रहे कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कितनी हो रही है, मतलब हमने इनको कहा है ना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्यों कहा है उसके पीछे देख लीजिए कि क्या करेगा। मान लीजिए इस मेटल से इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इनकी 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इसने कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद इस एल्यूमिनियम को अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ऑल ओवर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। और सेंटर अपने पास में 1 एल्यूमिनियम, कार्बन और एल्यूमिनियम, यानी कि सेंटर अपने पास में 3 आ गए और इलेक्ट्रॉन सिर्फ बचे 2। तो इस तरह के जो बॉन्डिंग होती है हम उसको बोल देते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं न्यूट्रल मेथड से, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, कौन, कार्बन। ऐसा होगा म्यू2 टाइप का। बेसिकली लिथियम CH3 4, तो ये क्या है, एक एलाइन CH3 4, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। कैसी, क्यूबिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो हम क्यूब बना लेंगे, क्यूब बना लीजिए पहले आप 2। इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिथियम हो गया, ये आपका CH3 हो गया, H, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने लिथियम लिया, यहाँ पर आपने CH3 लिया, ओके। यहाँ पर क्या आ गया, CH3 आ गया, ओके। और इन दोनों के बीच यानी कि यहाँ पर हमने मान लिया, यहाँ पर क्या है, लिथियम, ठीक है। और यहाँ पर CH3 हो गया अपना, और यहाँ पर लिथियम। तो ऑल ओवर कितने लिथियम हो गए, 1 2 3 4। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, जो एक लिगेंड है वो कितने मेटल से डायरेक्टली अटैच, कितने हो गए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ऑल ओवर 1 2 एंड 3। ध्यान से देखिए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, μ3 टाइप का ये अपने लिगेंड है, इनकी 3 मेटल से ये लिगेंड अटैच्ड है, एज ए ब्रीजिंग लिगेंड ये काम कर रहा है, 3 मेटल्स को अपने साथ में जोड़ रहा है, ठीक है। बात सीधी सी वहीं पर आकर टिकती है, CH3 लिगेंड, CH3 का मतलब सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करेगा और इसका फॉर्मल चार्ज -1, और ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन जो हम देखते हैं इन न्यूट्रल मेथड, तो कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि भैया कार्बन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। अगला एग्जाम्पल है अपना
NR3, PR3, ASR3। जब भी हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन से हम क्या समझते हैं बेसिकली, वेट। जैसे कोई मेटल के साथ में अगर ये NR3 है, एज ए टर्मिनल लिगेंड एक्ट करेगा, यानी कि इस बॉन्ड को हटा दीजिए, यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, यानी कि टोटल कितना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। कब? जब ये एक्ट करता है एज ए टर्मिनल लिगेंड। टर्मिनल लिगेंड जब भी ये एक्ट करेगा एज लाइक ब्रीजिंग लिगेंड, तो आप जरा थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि इसमें क्या होने वाला है। मैं मान सकती हूँ जैसे μ2 के केस देखें तो μ2 के केस में क्या हो सकता है 1 2 3। अब इसके पास में बचा अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी बिजी हैं, यानी कि ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स कभी भी किसी भी मेटल को शेयर नहीं करने वाले, इसके पास में फ्री है सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर चाहे आप 1 या फिर 2 कुछ भी लगाइए, एक मेटल लगाइए या फिर 2 मेटल लगाइए, ये भाई साहब सिर्फ अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ओके, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। भाई साहब क्या करेगा, इसके पास में आ गया था नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने पहले किसी भी एक मेटल से इलेक्ट्रॉन लिया भी है और उसके बाद में ऑक्टेट कंप्लीट भी किया है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद में ये इस नेगेटिव चार्ज को, यानी कि इस एनायन को इसे देगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट हुआ। साथ ही साथ इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, सेफ पड़े हैं, फ्री है। तो उस केस में क्या होगा, ये इस मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि ऑल ओवर 1 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेटल के साथ में बॉन्डिंग में। तो इस तरह की बॉन्डिंग पर आप जरा ध्यान दीजिए। एनायन की वजह से जो मेटल के साथ में बॉन्ड बना है उसको हमने सिग्मा बॉन्ड बोला, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बना है उसको हमने पाई बॉन्ड बोल दिया है। सेम केस अगर हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन 1 2 3, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास में अपना μ1 μ2 μ3, μ1 μ2 μ3। तो इस केस में जरा ध्यान से देख लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इसके पास में नेगेटिव चार्ज है, साथ ही साथ में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक कैसा है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग लेंगे नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में अवेलेबल हैं। 5 अवेलेबल हैं मतलब क्या हो सकता है, ये नेगेटिव, ये जो एनायन है ये इस मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि एनायन की वजह से बना अपना सिग्मा बॉन्ड, और जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से बना पाई बॉन्ड, और दूसरा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से अपना बना पाई बॉन्ड। तो ऑल ओवर 2 + 2 + 1 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। लिगेंड है PR3 ASR3, ये भी ऐसा ही रूल फॉलो करेंगे जैसा सेम नाइट्रोजन ने किया, क्योंकि ये सभी क्या है एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो जैसा नाइट्रोजन के केस में था वैसा ही फॉस्फोरस के केस में होगा और वैसा ही आर्सेनिक के केस में होगा। अगला एग्जांपल देख लीजिए, मैंने आपको बताया था NR2 और NR, ये दोनों क्या है टर्मिनल लिगेंड की तरह जब एक्ट कर रहे हैं। कार्बन का तो हमें पता था कि आपने डबल बॉन्ड हटा दिया, ठीक है। ध्यान रखिए जब भी आपको नाइट्रोजन भी दिखे एज ए टर्मिनल लिगेंड वो एक्ट कर रहा है तो वहां से भी आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हटा दीजिए, यानी कि इस पर कैसे 2 और इस पर कैसे 3 नेगेटिव। 3 2 का मतलब है न्यूटन मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला केस क्या है, इसमें भी आपने देखा होगा कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं कहीं पर बता भी चुकी हूँ, ठीक है। अगला केस है अपना NR2 PR3 ASR3 करना है, जैसे हमने इसमें P मान के चल लिया, ठीक है। 1 and 2 फॉस्फोरस के पास में ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, ठीक है। अब इसने 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए, यानी इनके साथ में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। R के साथ में 7 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके कंट्रीब्यूट हो चुके, 7 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास में पूरे हो चुके हैं। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किसी भी एक मेटल से लेगा, ठीक है। जैसे हमने मान के चल लिया M1। अब
अब क्या है, मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में इसके पास बचे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। अभी पांचों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है और उसके बाद में एक्ट करेगा एज ए डोनर एटम। ठीक है, तो डोनर एटम की तरह एक्ट कर सकता है। तो बेसिकली आप याद रखिए, अगर ये M1 के साथ में जुड़ा है कितना 1 इलेक्ट्रॉन से, साथ ही हम मान के चले कि दूसरा मेटल जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑलरेडी शेयरिंग हो रही थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहे थे। अब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पाई बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ में, मेटल के साथ में। ऑल ओवर कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर अब एक मेटल और जोड़ दिया जाए तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ये डोनेट कर देगा, यानी कि μ3 के केस में 5 इलेक्ट्रॉन्स, μ2 के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड μ1 यानी कि टर्मिनल के केस में 1 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर सकता है। अब अपने पास केस आ जाए कि आपके पास में Nr2 है और Pr3 है, इन दोनों में से पाई बैक बॉन्डिंग कौन कर सकता है, यानी कि बॉन्डिंग तो होगी लेकिन पाई बैक बॉन्डिंग कौन कर सकता है। तो सिंपल इसी अपने 2 चीज याद रखना कि पाई बैक बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। किसके पास में, लिगेंड के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल्स होने चाहिए या फिर p ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो इसके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये पाई बैक बॉन्डिंग भी करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को वापस मेटल से खींचने का काम करता है, वापस इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और पाई बैक बॉन्डिंग जो भी लिगेंड करता है वो कैसा होता है, एक्सेप्टर हम कह सकते हैं उसको, एक्सेप्टर। कैसा, पाई एक्सेप्टर। अब ये वीक होगा, पाई एक्सेप्टर अब ये वीक होगा या फिर स्ट्रॉन्ग, इस चीज़ का हम जिक्र आगे जाकर करने वाले हैं लिगेंड्स का, और जब भी हम आगे जो भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उन सब में कर लेंगे। अब एक एग्जांपल और बच्चा अपने पास में, अगर आपके पास में Nr अवेलेबल है, ठीक है, तो अभी क्या करेगा, टर्मिनल अभी क्या करेगा 1 2 and 3, μ3 के केस में देख लीजिए आप M1 M2 M3। ठीक है, तो बेसिकली इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन, इससे R से लिया 6ठा इलेक्ट्रॉन, इससे लिया 7वां और इससे लिया 8वां। ओके क्लियर। अब इसके पास में आ गए नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज M1 को देने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया इसको, M2 को 2 इलेक्ट्रॉन, और ये Lp दिया इस M को, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो μ3 Nr इसके केस में भी कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय न्यूट्रल मेथड, तो कितने कर रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको इनका आइडिया लग गया होगा। बाकी Pr3 Nr3 ये सब क्या है, सेम है। तो मैं जितना समझा सकती थी, आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ भी आया होगा। एक केस और है फुलरेन का और एल्काइन का, मैं इन दोनों को भी आज इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, फुलरेन का क्या है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं कि इसकी हैप्टिसिटी बताइए, हैप्टिसिटी के बारे में पूछ लेते हैं फुलरेन की। एल्काइंस में हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं, बेसिकली हमने माना एल्काइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ क्या है कार्बन, यहाँ का क्या है कार्बन, 1 मेटल देन 2 मेटल, 2 मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है M1 एंड M2। तो इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका है, ये आपको पाई बॉन्ड दिख रहा होगा, यानी कि पाई बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। तो फॉर्मल चार्ज कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और न्यूट्रल मेथड में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा बताइए जरा। पाई बॉन्ड की वजह से हो रहा है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ भी आपको एक पाई बॉन्ड दिख रहा होगा, यानी कि 2 + 2 4। ठीक है, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट आपको बन रहे हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये, तो कितना हो गए 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होता है बाय न्यूट्रल मेथड। किसमें, एल्काइन के केस में फॉर्मल चार्ज कितना 0 फॉर्मल चार्ज होता है, किसके, एल्काइन के केस में। ओके, याद रहेगा ना, μ2 CH आपको याद रहना चाहिए। छोड़ के मत जाना बीच में वीडियो को।
टेक्नियम में सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, हैप्टिसिटी का सारा फंडा है। बेसिकली आप फुलरिन से क्या मतलब समझते हैं कि एक बकी बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है, इनकी बॉल जैसी कोई स्ट्रक्चर होती है। ओके, कैसे डिनोट कर सकते हैं फुलरिन को, एक बार देख लीजिए आप। तो आप सभी को एक चीज यहाँ पर कॉमन दिख रही होगी कि यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है। ध्यान दीजिए, पाई बॉन्ड है। हैप्टिसिटी हमें देखनी है, हैप्टिसिटी इसमें क्या होगी बताइए जरा, हैप्टिसिटी 2 होगी। तो इस पाई बॉन्ड की वजह से इसमें दोनों कार्बन एक्ट करे हैं एज लाइक डोनर एटम, दोनों कार्बन अटैच्ड है किसके साथ में, मेटल के साथ में। तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। तो जब भी आपको आए क्वेश्चन कि फुलरिन की हैप्टिसिटी आप बताइए, तो आप इसका आंसर करेंगे हैप्टिसिटी 2। ये कार्बन होता था, ये कार्बन होता था। ओके, फुलरिन का कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन, और ये क्या है, हम मान सकते हैं C60 की कोई स्ट्रक्चर है, तो इसकी हैप्टिसिटी हो गई 2। तो गाइस हम क्या है एंडिंग में एक बार ये भी देख लेते हैं कि फुलरिन रिएक्शन कैसे करता है, वो एक्ट कैसे करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो इस पर होता है बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है इस पर। बेसिकली आप फुलरिन को आप जब ध्यान से देखते हो तो क्या है, C डबल बॉन्ड C। ओके, अब जिस कार्बन का C60 का कार्बन है, वो एक कार्बन इससे ऐसे अटैच, दूसरा इससे अटैच और कुछ इस तरह से अटैच्ड होगा। ठीक है, तो जो एल्कीन्स होती हैं वो एक्ट करती हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करती हैं। तो हम कहेंगे कि इस पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पर रिएक्शंस पॉसिबल होंगी। ये मैं जेम वालों के लिए करवा रही हूँ, क्योंकि अलग से करवाना पॉसिबल ना हो तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करके करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए, आपको दिया हुआ है कोई भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसमें आपकी रिएक्शन कराई है फुलरिन के साथ, और आपसे पूछा है कि बताइए आपका कंपाउंड क्या बनने वाला है। और हो सकता है आपसे हैप्टिसिटी भी पूछ लें कि आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी हैप्टिसिटी भी हमें बताइए। तो हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए, कार्बन 16 का मतलब क्या होता था, C डबल बॉन्ड C, और ये कार्बन इस तरह का मान सकते थे। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि CH2 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि -C2H4 कर दीजिए आप। -C2H4 करते ही ये क्या हो जाएगा, PS3 PT PS3 P, यहाँ पर भी P आएगा। ठीक है, और इस वाली पोजीशन के साथ में क्या जोड़ दिया आपने, डबल बॉन्ड, ये कार्बन सॉरी अब ये क्या था, मेटल के साथ में हैप्टिसिटी 2 रखता था। ठीक है, मैं कैसे मान सकती हूँ कि इसकी इस तरह से हैप्टिसिटी रही होगी, यानी कि जो C60 है उसकी हैप्टिसिटी हमने 2 मानी थी, तो इस तरह से मेटल अटैच्ड होगा, ये कार्बन और ये इस तरह का कंपाउंड। तो ये अपना बन गया है प्रोडक्ट C60 के साथ में। ठीक है, जिसकी हैप्टिसिटी होती है 2। ओके, तो गाइस आज की लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।